पहली बार जब मिले थे तब राजी 20 बरस की जवान लड़की और बिंदा दुबला पतला शर्मिला सा किशोर 15 बरस की उम्र में भीवा 12-13 बरस का लगता। बिंदा राजी की माँ की मोहबोली बहन का बेटा था। दोनों एक ही शहर की रहने वाली थी। अक्सर अपनी माँ के साथ बिंदा राजी के घर आता रहता था। दोनों की माएं अपने शहर की गलियों की पुरानी बातों में खो जाती और बिंदा अपनी माँ की बातों की उंगली थामकर थोड़ी देर तक तो अपरिचित गलियों में घूमता फिरता रहता, फिर उकता जाता। तब राजी उसके मन की स्थिति समझकर उसे पढ़ने को कहानियों की कोई किताब या कॉमिक्स देती और अपने पास बिठा लेती थी। बिंदा गर्दन झुकाए चुपचाप किताब में सिर घुसा कर बैठा रहता। उसे राजी के पास बैठना न जाने क्यों बहुत अच्छा लगता। क्यों लगता यह तक वह समझ नहीं पाता था, लेकिन बस इतना ही उसे समझ आता कि राजी के आसपास रहना उसे अच्छा लगता है। एक खुशबू सी मन को मोहती रहती। वह बहुत कम बात करता, बस यदाकदा गर्दन उठाकर पल भर कमरे में नजर फिराता हुआ राजी को भी देख लेता और फिर सिर नीचा करके किताब में खो जाता। फिर साल भर बाद बिंदा के पिता का तबादला दूसरे शहर हो गया और वह लखनऊ चला गया। जाने के पहले उसकी माँ बिंदा को लेकर राजी की माँ से मिलने आई। राजी की माँ ने सामान लाने के लिए उसे पास की दुकानों तक भेजा। राजी अपनी काइनेटिक उठाकर बाजार जाने लगी तो बिंदा से बोली, चल बिंदे तुझे भी घुमा लाऊं, और बिंदा कुछ सकुचाता हुआ उसके पीछे बैठ गया। गाड़ी जब चली तो राजी का दुपट्टा उड़ता हुआ बिंदा के कंधे और चेहरे को छूते हुए उसके मासूम मन को भी सहला गया। राजी की यही छवि बिंदा के मन पर छप गई, तस्वीर बनकर। सालों बीत गए पर बिंदे के मन पर छपी यह तस्वीर धुंधली नहीं हो पाई, बल्कि उसके रंग और गहरे ही होते गए। उस रोज बिंदा राजी के साथ बाजार से घर लौटा तो उसके हाथ राजी की दी हुई चॉकलेट, बिस्किट, टॉफियों की सौगात से भरे हुए थे और उसका दिल राजी के दुपट्टे की छुअन की सौगात से। फिर 13 साल बाद जब बिंदा राजी से मिला तब वह 28 बरस का लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा जवान था जो फौज में भर्ती हो चुका था और 33 बरस की राजी 2 बच्चों की माँ थी। राजी अपनी माँ के ही घर थी जब बिंदा भरी दोपहरी में उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। हाय रब्बा बिंदा तू। राजी बित्ता भर के बिंदे की जगह 6 फुट ऊंचे फौजी मेजर बलविंदर को देखकर देखती रह गई। क्या कद निकाला है रे तूने, वारी जाऊं। पता नहीं होता कि तू आने वाला है तो मैं तो कभी पहचान ही नहीं पाती तुझे, बिंदा मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में राजी का 13 बरस पुराना दुपट्टा लहरा गया। बिंदे ने देखा बरामदे में राजी की वही पुरानी काइनेटिक अब भी खड़ी थी। थोड़ी देर सबसे बातें करने के बाद बिंदा अचानक उठ खड़ा हुआ। चलो मुझे काइनेटिक पर घुमा लाओ। चल हट बिंदे मजाक करता है। भला अब तू क्या बच्चा रह गया है। गाड़ी उठा और खुद ही घूम आ, रास्ते तो तेरे पहचाने हुए हैं कि। राजी को हंसी आ गई। फौज में तो तू बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाता होगा, भला अब मैं क्या तुझे अपने पीछे बिठाऊंगी। पर मुझे तो तुम्हारे ही पीछे बैठना है। चलो। बलविंदर ने बहुत जिद की तो राजी गाड़ी निकाल लाई। अब उसे 4 पहियों वाली गाड़ी में आगे की सीट पर बैठने की आदत हो गई थी। वह डर रही थी कि पता नहीं चला भी पाएगी कि नहीं काइनेटिक, लेकिन हिम्मत करके चला ही ली। बिंदा एक बार फिर उसके पीछे बैठा था, एक अनजानी खुशबू से महकता हुआ। आज बिंदे के गालों को फिर से राजी का नारंगी दुपट्टा सहला रहा था।
वही दुपट्टा जो फौज की कठिन ट्रेनिंग के बीच जब तब उसे पिछले सालों में नरमाई से सहलाता रहा है, जो रातों को खुशबूबंद ख्वाबों में महकता रहा है और जिसकी खुशबू के बारे में उसके सिवा कोई नहीं जानता, खुद राजी भी नहीं। वह चाहता भी नहीं कि कोई जाने। वह तो बस इस खुशबू में अकेले ही भीगना चाहता है और कुछ नहीं। बिंदे के मुंह पर आज वही किशोरों वाली झिझकी सी मासूम खुशी है और राजी के चेहरे पर वही 20 बरस की उम्र वाली लुनाई और चमक थी, एक आजाद खुशी। जाने बिंदे ने राजी को उसका अल्हड़ और आजाद कुंवारापन एक बार फिर कुछ पलों के लिए लौटा दिया था, या राजी ने आज बिंदे के दोनों हाथ उसके मासूम किशोरपन की प्यार भरी सौगात से भर दिए थे। नहीं जानता था मेजर बलविंदर, जानना चाहता भी नहीं था। वह तो बस कुछ पलों के लिए राजी के आसपास रहना चाहता था, उसके दुपट्टे की छुवन को महसूस करना चाहता था जो उसके दिल को छू जाती थी। न जाने क्यों यह पहले प्यार का एहसास था या कुछ और, नहीं जानता था बलविंदर। जानना चाहता भी नहीं था विनीता राहुरीकर।